आज मीठे बाबा ने अपने महावाक्यों में कहा है कि सभी मनुष्य आत्मा भिन्न भिन्न प्रकार की बातें परमात्मा के लिए कहते हैं। कि कभी कहते हैं कि तुम भगवान अखंड ज्योति ज्योत समान है, कभी कहते हैं वो रूप रंग से न्यारे है। क्योंकि यथार्थ परमात्मा की पहचान न होने के कारण वह भगवान को ठीक कर भीतर में ठोक देते हैं। बाबा कहते ब्रदर ब्रदर को वर्षा दे ना सके, और श्री कृष्ण और परमात्मा मोस्ट विलवेड है। क्योंकि परमात्मा का ज्ञान लेकर ही तो श्री कृष्ण इस विश्व का मालिक बनाया है, और वह तो सतयुग का प्रिंस है। मगर कहते हैं कि श्री कृष्ण नदी पर नहाने जाते हैं, कालिया सांप पर खड़े होकर उनके फनों पे डांस करते। मगर यह हुई 5 विकारों की बात। परमात्मा शिव का ज्ञान प्राप्त कर 5 विकारों रूपी सांपों को अपने वश कर उसके सर पे तांडव करने की शक्ति परमात्मा शिव से श्री कृष्ण ने ली थी। मगर वह तो बहुत लाडले और प्यारे हैं, क्योंकि वही उन्हीं के तन में परमात्मा शिव आकर उस भाग्यशाली शरीर व रथ द्वारा परमात्मा ने यह ज्ञान हम बच्चों को दिया है। बाबा कहते तुम जिस देवी देवताओं के मंदिर में जाकर उन मूर्तियों से सुख शांति का वर्षा मांगते हो, मगर वो तो तुम्हारे ब्रदर है। क्योंकि तुम और वह सब एक ही है। अभी वह आप ही बच्चे मूर्तियों में कन्वर्ट हो। द्वापर युग से तुम अपनी ही पूजा कर रहे हो, और मंदिर में जाने से तुम्हें कुछ मिलता नहीं है। मगर भक्ति और ज्ञान अलग अलग है। भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। मगर भक्ति करने से ही, पुकारने से ही मैं तुम्हें प्राप्त हुआ हूँ। जो नोदा भक्ति करते हैं उन्हीं को मैं प्राप्त होता हूँ। बाबा कहते हैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जो जो मुझे पुकार रहे हैं कि हे पतित पावन आओ, हमें दुखों से लिबरेट करो। बाबा कहते हैं तुम जब अपने लौकिक पिता को याद करते हो तो तुम्हें शरीर याद आता है, और जब तुम परमात्मा को याद करते हो तो भी तुम्हें शरीर ही याद आते, क्योंकि किसी को भी यथार्थ परिचय नहीं है। बाबा कहते मैं तो रंग रूप से न्यारा हूँ। और बाबा कहते तुम्हारे लौकिक पिता भी अगर तुम्हें मुक्ति दिला सकते तो वह भी एक परमात्मा को याद करते हैं। लौकिक पिता तो तुम्हें गटर में झोंकते हैं, मतलब शादी ब्याह करके विकारों के वश जाकर हम पतित बनते हैं, और परमात्मा शिव परम धाम से आकर हमें ज्ञान का वर्षा देके 21 जन्मों के लिए पवित्रता सुख शांति का वर्षा देते। और बाबा कहते पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। जब तक तुम अपनी अंतर आत्मा को विकारों रूपी सांपों से मुक्त नहीं करोगे, तुम्हारी आत्मा और शरीर तो काले बन चुके हैं। और गंगा पतित पावनी कहते हैं, मगर पतित पावन परमात्मा आकर जब ज्ञान रूपी अंजन हमारी आत्मा बुद्धि में डालते, तभी हम मन और बुद्धि और शरीर से पवित्र बनकर सतयुग के राजा रानी बनते हैं। क्योंकि यह ज्ञान कोई ईश्वर मनुष्य ज्ञान नहीं है। बाबा कहते हैं देवी देवता संत फॉलोवर्स के पीछे जाकर तुम पतित से पतित बन चुके। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों काले हैं। अब ज्ञान रूपी गंगा में नहाकर तुम्हें परमात्मा पुनः परम धाम ले जाकर सतयुग के राजा रानी बनाकर सतयुग में भेजते हैं। बाबा कहते हैं यह सर्व ज्ञान बताने के लिए मैं ही परम धाम से नीचे इस ब्रह्मा तन में आता हूँ। क्योंकि यही 84 जन्म लेकर बेगर यही परमात्मा का ज्ञान लेकर बेगर से प्रिंस बनता है। क्योंकि जो पीछे ब्रह्मा बाबा दिख रहे हैं यह तो शरीर है ना, मगर यह भी पतित हो चुके थे, इनको भी अपने जन्मों का पता नहीं था। इसलिए बाबा कहते हैं तुम यह कांटों का जंगल है, मैं कांटों के जंगल में आकर तुम्हें खुशबूदार फूल बनाता हूँ। क्योंकि कांटों की खुशबू तो कोई भी लेना पसंद नहीं करता। यहाँ हम एक दूसरे को सिर्फ कांटे ही चुभोते हैं। क्योंकि हमारे 42 जन्मों के जो विकर्म है द्वापर युग से, तो हम अपने नाम रूप से भटक गए हैं। हम अपनी आत्मा की स्मृति खो चुके। इसलिए हमारे एक दूसरे के साथ विकर्मों के विकारों के ग्लानि के संस्कार बन चुके। अब हमने
जिसको जो दिया वह इस कलयुग में हमें वापस देता है। और कहा भी जाता है कलयुगी अवतार। तो कली कौन है? कलयुग में कलंक लगाकर एक दूसरे को कलंकित करना ही कलयुगी अवतार है। सभी कहते कली अवतार आएगा, मगर हम ही वो आत्मा है, कली बन के आए हैं, कलयुग में जन्म लिया है और एक दूसरे पर कलंक लगाते कि तुम ऐसे हो, वो वैसा है, मैं ऐसी हूँ, मैं अच्छी हूँ, वह बुरा है। बाबा कहते ऐसे संस्कार मेरे बच्चों के नहीं हैं। तुम्हें देवी देवता बन कलयुग में पूजनीय बनना है तो तुम्हें यही पुरुषार्थ कर श्री कृष्ण, राम, गणेश, श्री लक्ष्मी जैसा पवित्र शुद्ध ज्ञान अपने में धारण कर औरों का भी संस्कार परिवर्तन करना है। जो ज्ञान तुम्हारे में है वह सर्व आत्माओं तक ले जाने का संदेश मैं परमात्मा शिव इस ब्रह्मा द्वारा करता हूँ। इसीलिए इसे कहते हैं प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसमें मनुष्य से देवता बनकर पुनः सतयुग का मालिक बनाने का कहते हैं कि मैं इस कांटों को, जंगल को फूलों का खुशबूदार बगीचा बनाता हूँ। तो मेरे हे लाडले प्यारे बच्चों, तुम किसी को भी कोई भी कांटा चुभा नहीं सकते। सबसे बड़ा विकार काम विकार है और बाबा कहते जब तक तुम काम विकार पे विजय प्राप्त नहीं करते तुम जगत जीत बन नहीं सकते। इसीलिए तो मंदिरों में जाकर हम कहते हैं तुम निर्गुण हारे, हम में कोई गुण नहीं। और जैसे ही बाहर निकलते हैं सभी के अवगुण देखने लगते। इसलिए बाबा कहते स्व परिवर्तन से विश्व कर परिवर्तन करो। अपने अवगुणों को देखो, औरों के नहीं। और सदैव स्व का दर्शन कर, स्वदर्शन चक्र अपने उंगली में धारण कर, स्वदर्शन चक्रधारी बन विश्व का मालिक बनने वाले तुम मेरे लाडले मोस्ट विलवेट बच्चे हो। ओम शांति। यह था आज के मुरली के महावाक्यों का मुरली मंथन। जो मुझे समझ में आया मैंने सभी से साझा किया। इसमें कोई भूल चूक हो तो मैं छोटी हूँ ज्ञान में, इतना मुझे समझ नहीं है। सभी बड़े बड़े महारथी है, मगर मुझे बाबा का यह ज्ञान अपने मुख से बोलना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं मुरली का मंथन कर आप तक पहुँचाती हूँ। ओम शांति।